देखिए चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि रिकॉल दैट टू सर्कल और कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। तो कहने का मतलब ये है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी रेडियाई आपस में सेम होती है। रेडियाई सेम होने का मतलब ये है जैसे दोनों सर्कल का जो रेडियस होगा, सपोज करो 5 सेंटीमीटर इसका है और 5 सेंटीमीटर दूसरे वाले का भी है, तो ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। तो इन दोनों का रेडियाई सेम है। आपको इसमें प्रूव करना है जो आपने थ्योरम 9.1 में करके रखा है। तो आपको प्रूव करना है इफ टू सर्कल्स हैव सेम रेडियाई और टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क आर इक्वल टू ईच अदर। तो दोनों का जो इक्वल आर्क होगा उसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा वो आपस में इक्वल होगा। ये आपको शो करना है। तो बिल्कुल आपका थ्योरम 9.1 की तरह प्रूफ होगा। आप राइट करेंगे गिवन AB and CD are equal chords of two circles। तो दो सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स हैं। क्या प्रूव करना है आपको? एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO'D। तो आप राइट करेंगे एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल CO'D। अब ये काम करने के लिए जैसे आपने थ्योरम 9.1 में दोनों को कॉन्ग्रुएंस किया था ट्रिपल एस रूल से, वैसे यहां पर भी करेंगे। तो प्रूफ में आप राइट करेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D। दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें इक्वल होंगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि इस दोनों की रेडियस सेम है। तो यहाँ पर AO इक्वल टू OB होगा, यहाँ पर CO'D इक्वल टू O'D हो जाएगा। तो आप राइट करेंगे AO इज इक्वल टू CO'D। ये क्यों होगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेकेंड पॉइंट आपको क्या मिलेगा? AB इक्वल टू CD, ये आपको गिवन है। तो आप राइट कर लीजिए AB इक्वल टू CD, ये आपको गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी। तीसरा पॉइंट आपको मिलेगा AB इक्वल टू O'D। तो आप राइट करेंगे OB इज इक्वल्स टू O'D। ये क्या होगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो आप देख सकते हैं ट्रिपल एस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो आप लिखेंगे भाई ट्रिपल एस रूल ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CO'D। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं। अब आप लिखेंगे बाई CPCT रूल, बाई CPCT रूल एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल CO'D। यही आपको प्रूव करना था कि दोनों दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। तो आपका प्रूव हो चुका है, नोट कर लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सस्टेंड इक्वल एंगल एट सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो आपको शो करना है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की कॉर्ड्स अगर सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं तो वो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बिल्कुल थ्योरम 9.2 की तरह है। तो जैसे हमने शो किया है थ्योरम 9.2 को, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हम प्रूव कर देंगे कि AB इक्वल टू CD होगा। सबसे पहले देखिए क्या गिवन है उसको आप राइट कर लीजिए। आपको गिवन है कि ये जो सर्कल की कॉर्ड्स हैं AB एंड CD ये सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं और दोनों सर्कल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं। तो आप राइट करेंगे गिवन AB एंड CD सबटेंड टू इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब उनका जो रेडियस होगा आपस में इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर AO इक्वल टू OB होगा, AO इक्वल टू CO'D होगा, OB इक्वल टू O'D हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों सर्कल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
तो आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। आप राइट करेंगे टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी। अब प्रूव में जैसे आपने थ्योरम 9.2 में दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, वैसे यहां पर भी दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप राइट करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी यू डैश डी। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों सर्कल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी जो रेडियस होगी आपस में इक्वल होगी। ए ओ सी ओ डैश के इक्वल होगा, तो आप राइट करेंगे ए ओ इज इक्वल टू सी ओ डैश। रीजन क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिख सकते हैं आप, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपका क्या होगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये आपका हो जाएगा गिवन। क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो कॉर्ड्स है सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है, तो आपका हो जाएगा ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डैश डी। थर्ड पॉइंट आपका होगा ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, तो आप राइट करेंगे ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी। रीजन इसका भी होगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे यस एस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो आप राइट करेंगे बाई, आप राइट करेंगे बाई यस एस रूल ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब उनका करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होगा। करेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल और करेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो आप दिखा सकते हैं बाई सीपीसीटी रूल ए बी इक्वल टू सी डी। तो यहां से आपको मिलेगा बाई सीपीसीटी रूल ए बी इक्वल टू सी डी। और क्वेश्चन में यही आपको शो करना था कि दो कॉर्ड्स अगर सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं तो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी, तो आपका प्रूव हो चुका है। आप राइट करेंगे हेंस प्रूव्ड।